Hi everyone, welcome back to Just Grow JKSSB. अब जैसा कि आपको पता है कि जूनियर असिस्टेंट का पेपर आने ही वाला है। अप्रॉक्स फेब में आपका एग्जाम है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम JKSSB 2026 के लिए जूनियर असिस्टेंट के लिए मॉक टेस्ट कर रहे हैं। ये तो क्या आप ये 30 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट सॉल्व कर पाते हैं? आइए देखते हैं। आज हम ये देखेंगे, टोटल 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं इस टोटल मॉक टेस्ट में। ठीक है, तो जस्ट मिनट में चेक कर लेता हूँ ऑडियो और वीडियो प्रॉपर है। तो जी हाँ, सब ठीक है। आइए चलो स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के। तो टोटल कितने क्वेश्चंस रहेंगे? टोटल इसमें रहेंगे 30 क्वेश्चंस। और 30 क्वेश्चंस में आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मैथ्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, इंग्लिश के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे और बाकी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, तो करते हैं हम अपने मॉक टेस्ट को स्टार्ट। फर्स्ट क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन आता है इंग्लिश का क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन है ये? ही इज डैश ऑनेस्ट ऑफिशियल हु सर्व्स इन द सेक्रेटरीट। आपको यहाँ पे क्या चूज करना है? आपको यहाँ पे चूज करना है आर्टिकल। पहला क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन डालते जाएंगे यहाँ पे। ही इज डैश ऑनेस्ट ऑफिशियल। वो कैसा ऑनेस्ट ऑफिशियल है? ए आता है। ए और जो एन होते हैं ना, ये होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट। और जो दा होता है ये होता है डेफिनेट आर्टिकल। एन आता है जब जहां पे वोवल साउंड आए, वोवल साउंड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रही है? वोवल की साउंड आ रही है। एन ऑनेस्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एन ऑनेस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है? फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशन आता है यहाँ पे, प्रपोजिशन का क्वेश्चन है। द फाइल वाज सबमिटेड डैश द डिप्टी कमिश्नर ऑफिस यस्टरडे। द फाइल वाज सबमिटेड टू डिप्टी कमिश्नर ऑफिस एट। पहले आ रहा है द फाइल वाज सबमिटेड इन डिप्टी कमिश्नर ऑफिस। डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में कर दी गई थी सबमिट। दूसरा आता है एट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस। थर्ड आता है टू। फोर्थ आता है फोर। तो यहाँ पे आता है सबमिटेड टू आता है। ठीक है, सबमिटेड के साथ प्रपोजिशन लगाती है टू। अब नेक्स्ट आता है, हमें फाइंड करना है इसका सिनोनियम। किसका फाइंड सिनोनियम हमें फाइंड करना है? अमेंड का। अब अमेंड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आप बता सकते हो। डिस्ट्रॉय करना, आल्टर करना, पोस्टपोन करना या इग्नोर करना। अमेंड का मतलब होता है कि अमेंडेशन करना, मतलब उसमें चेंजेस करना। चेंजेस करने को क्या हम क्या कहते हैं? एनीवन इन द कमेंट्स? ये क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका थर्ड। चेंजेस करने को हम कहते हैं अल्टरेशन। अपनों में भी करवाते हैं ना हम अल्टरेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फोर पे। अब क्वेश्चन नंबर फोर आता है चेंज द नरेशन। नरेशन चेंज करना है इसमें। द क्लर्क सेड आई हैव टाइप्ड ऑल द लेटर्स। क्लर्क ने कहा मैंने सारे लेटर्स टाइप्ड कर दिए हैं। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या रहने वाला है। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर फोर में आइए देखते हैं। द क्लर्क सेड दैट ही हैज टाइप्ड ऑल द लेटर्स। हैज थोड़ी होगा, हैव का चेंज क्या करके क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। द क्लर्क सेड दैट ही हैड टाइप्ड ऑल द लेटर्स। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड भी हो गया, फोर्थ भी हो गया। तो आइए चलते हैं अभी हम फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस हमें चूज करना है। द बोर्ड इज कंडक्टिंग द टाइपिंग टेस्ट। तो एनीवन इन द कमेंट्स? द टाइपिंग टेस्ट वॉज। अब वॉज थोड़ी इसमें पैसिव वॉइस में ये जो टेंस चेंज नहीं होता एक्टिव और पैसिव वॉइस में, याद रखना। एक्टिव पैसिव वॉइस, नो टेंस चेंज। टेंस चेंज नहीं होता है। ठीक है, नो टेंस चेंज। अब ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। द बोर्ड इज कंडक्टिंग द टाइपिंग टेस्ट। द टाइपिंग टेस्ट वॉज, गलत हो गया, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं चाहिए हमें। द टाइपिंग टेस्ट इज कंडक्टेड बाय द बोर्ड। ठीक है, द टाइपिंग टेस्ट इज बीइंग कंडक्टेड। बीइंग कंडक्टेड मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहता है हमारा? आइए देखते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन है। कहता है व्हाट डज टू पुल समवन्स लेग मीन।
किसी की टांग खींचना क्या मतलब है इसका? टू हेल्प समवन, टू प्ले अ जोक ऑन समवन, टू इंजर समवन, और लास्ट है टू रन वेरी फास्ट। एनीवन इन द। तो सबसे पहले पता क्या किया करो आप लोग, कमेंट सेक्शन में आंसर करने के लिए वीडियो पॉज कर लिया करो और उसके बाद आंसर किया करो। उसके बाद आप देख लिया करो कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है? इससे बच्चे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, टू प्ले अ जोक ऑन समवन। किसी की टांग खींचते हैं आप, है ना? तो टांग खींचती हैं लड़कियां, टांग खींचती हैं, शादी ब्याह में होता है लड़कियां टांग खींचती हैं, हमारे रिवाज होते हैं ऐसे ऐसे। तो इसका मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर जोक करना, ठीक है? अब नेक्स्ट आता है फाइंड द इन करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसका स्पेलिंग आपको फाइंड करना है। अकोमोडेशन का स्पेलिंग क्या होता है? तो ये कौन सा क्वेश्चन रहेगा? ये क्वेश्चन रहेगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 में देखना है ए डबल सी ओ नहीं, ए डबल सी ओ डबल एम, याद रखना, ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी आई ओ एन। अकोमोडेशन में स्पेलिंग होता है डबल सी डबल एम आता है, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 8। कहते हैं विच रूलर इज नोन एज द लाली आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। अब लाली आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर हम किसे कहते हैं? जैन उल अबिदीन, गुलाब सिंह, शाहमीर या दिद्दा? ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? हाँ, सब ठीक रहा, ठीक है? 6 7 8 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द बागलिहार डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। जो बागलिहार डैम है ये किस रिवर पे बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में? झेलम पे बना रखा है ये, चिनाब में बना रखा है, इंदस में बनाया है, या तवी में बनाया है? एनीवन इन द कमेंट्स? तो ये बनाया गया है चिनाब में, ठीक है? आप मुझे ये बताना कि जम्मू एंड कश्मीर की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हु वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के? तो इसका आंसर प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वीडियो पॉज करके बता दो भाई। हु वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ए मनोज सिन्हा, सेकंड आता है जीसी मुर्मू, सत्यपाल मलिक या करण सिंह? एनीवन इन द कमेंट्स? ये थे फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है? ये बात वही याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कहता है वुलर लेक वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन एशिया इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। जो वुलर लेक है, ठीक है, वो हमें पता है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स है एशिया की। तो वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो एनीवन इन द कमेंट्स? श्रीनगर में है, बारामूला में है, बंदीपुरा में है, गांधरबल में है? तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? वो है बंदीपुरा में। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाउ एब्रोगेट गिव स्पेशल स्टेटस टू जेएंडके। जो जेएंडके को ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो अभी खारिज कर दिया गया है, जो जेएंडके को एक देता था एक स्पेशल स्टेटस? तो आर्टिकल 356, आर्टिकल 370, आर्टिकल 360, आर्टिकल 324। तो इसका बेस्ट करेक्ट आंसर क्या रहने वाला ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 का? तो इसका सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 370, ठीक है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। द हैमिस नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच एनिमल। जो हैमिस नेशनल पार्क है ये किस एनिमल के लिए फेमस है? हैंगुल, स्नो लेपर्ड, मरखोर या ब्लैक बेयर? तो इसका सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, स्नो लेपर्ड, ठीक है? ये भाई आपके जेकेएसएसबी के पीवाईक्यूज हैं, इनको लाइटली मत लेना। अब नेक्स्ट आता है इन विच ईयर ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड। ये किसके बीच हुई थी? ब्रिटिशर्स और कौन से महाराजा के बीच हुई थी?
महाराजा रंजीत सिंह या महाराजा गुलाब सिंह? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है? तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन हुई थी? क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर है ये 14, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे क्या आंसर रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए 1846, 1857, 1947 या 1819। तो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है? अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 का कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विच पास कनेक्ट्स जम्मू विद श्रीनगर? कौन सा पास है जो जम्मू को श्रीनगर के साथ कनेक्ट करता है? एनीवन इन द कमेंट्स? जोजिला करता है, बनिहाल करता है, खारदुंगला करता है या रोहतांग करता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसका? तो बनिहाल करता है, जो कि हमें पता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब आते हैं आपके पास रीजनिंग के क्वेश्चंस। अब रीजनिंग का क्वेश्चन क्या कहता है? 2, 6, 12, 20, 30। यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है? 4 का आ रहा है। यहाँ पे कितने का आ रहा है? 12 का आ रहा है। सॉरी, 6 का आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे 8 का आ रहा है। यहाँ 10 का आ रहा है। 4, 6, 8, 10। यहाँ पे कितने का आएगा? 12 का गैप आएगा। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? 42। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 16 का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी था 42, ठीक है? तो 17 की अगर हम बात करें कि एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है कि जो एप्पल है उसको हमने क्या कैसे लिखा है? APPLE। एप्पल को हमने लिखा है ETTPI। अब A+4 करो कितना आता है? E या बनता है P+4, T+4, +4, +4, ठीक है? अब दिल्ली को कैसे करेंगे हम? अब डी में 4 जोड़ो तो क्या होता है? H आता है, ठीक है जी। लास्ट वाला भी देख लेते हैं। आई में 4 जोड़ो, एम आता है, JKLM, ठीक है? एच से स्टार्ट हो रहा है और एम पे खत्म हो रहा है। दो ऑप्शन है, इसको भी एलिमिनेट कर दो, इसको भी एलिमिनेट कर दो। तो थर्ड ऑप्शन में चेक करते हैं हम। एल के बाद क्या आता है? MNOP। एल के बाद 4 में क्या आता है? P आता है। ऑप्शन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का 17 का करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे ऐसे गड़बड़ी क्यों लग रही है इसमें। DELHI FGH। ई के बाद क्या आएगा? ई के बाद आएगा आई, ठीक है? एल, MNOP। HIPL, हाँ ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट स्कोर्स 440 मार्क्स आउट ऑफ 800, व्हाट इज हिज परसेंटेज? तो कितने मार्क्स स्कोर किए हैं उसने? 440 किए हैं। कितने में से किए हैं? 800 में से। तो लगा दो इंटू 100%। एक मिनट, हमने गलत कर दिया, ऐसे नहीं होगा ये इरेज भी नहीं हो रहा है। इसे छोड़ दो, यहाँ पे कर लेते हैं ऐसे, ठीक है? क्या क्वेश्चन है? A student scores 440 marks out of 800. What is his percentage? तो ये निकाल लेते हैं। इसमें कितने मार्क्स स्कोर किए उसने? 440। अपॉन में क्या आएगा? 800 इंटू 100। यहाँ से जीरो से जीरो कैंसिल। यहाँ पे कितना आएगा? 8 5 जो 40, तो 4 बचेगा। 8 5 जो 40, तो कितना आएगा? 55%, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है।
फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर हम साथ साथ में डालते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 था, 18 का करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी। 19th क्वेश्चन पे चलते हैं। 19th क्वेश्चन आता है बस रीजनिंग का। पॉइंटिंग टू अ मैन वुमेन सेड हिज मदर, ये बना लेते हैं चलो, मैन, मैन की मदर बना लेते हैं एम। हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। हिज मदर इज द ओनली डॉटर, वुमेन कहती है मेरी माँ की ओनली डॉटर है ये वुमेन की माँ, तो ये तो फिर इसकी माँ हुई हुई। हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू दैट मैन, तो ये तो इसकी मदर ही हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बिकॉज ये वुमेन ने कहा कि इसकी जो ये है ना, ये अकेली बेटी है अपनी माँ की, ठीक है। तो वुमेन अपनी ही बात कर रही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 19th। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दिया करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द एवरेज ऑफ फर्स्ट फाइव नंबर, सॉरी फर्स्ट नहीं है, द एवरेज ऑफ फाइव नंबर्स इज 20। पांच नंबर्स का एवरेज कितना दे रखा है, 20। कहता है ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2। हम ईच नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 2, तो जो नया एवरेज होगा उसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है डायरेक्शन का क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है एक। क्या कहता है, अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ, यहाँ से चला है वो, नॉर्थ गया 5 किलोमीटर, ठीक है जी। फिर कहता है राइट मुड़ता है और 5 किलोमीटर और जाता है, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम ही स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, तो एनीवन इन द कमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 21, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, तो वो कहाँ पे है, किस डायरेक्शन में है, यहाँ था इंसान, ये नॉर्थ था उसके, ये ईस्ट था, तो यहाँ पे बीच में क्या रहेगा, नॉर्थ ईस्ट रहेगा, बिकॉज वो ऊपर गया ना ये नॉर्थ में। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है जो 1200 को आपने डिवाइड किया 3:2 में, व्हाट इज द एज शेयर। अब 5x की वैल्यू ले लो 1200, तो यहाँ पे कितना आएगा, 240। 240 इंटू 3 कितना होता है, 720। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बिकॉज ए का शेयर था 3। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, आइए देखते हैं। कहता है 10 आदमी किसी काम को कर लेते हैं 20 दिनों में। आपको एक फॉर्मूला होता है MDH/W। एम से होता है नंबर ऑफ मैन, डेज, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स, डब्ल्यू से होता है वर्क, ठीक है। हम यही फॉर्मूला यहाँ पे करेंगे यूज। 10 मैन थे, कितनी देर में काम कंप्लीट कर लेते हैं, 20 दिनों में। और हमसे पूछा कितना है, 20 दिन, 20 आदमी कितने दिन लेंगे, तो डेज मान लो डी। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 23rd है। तो 23 का आंसर क्या आया, बी आंसर आया, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या कहता है, अब यहां से स्टार्ट होता है कंप्यूटर, ठीक है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू अनडू द लास्ट एक्शन इन MS वर्ड। तो इसके ऑप्शन है कंट्रोल+Y, कंट्रोल+Z, कंट्रोल+X, कंट्रोल+U। तो इसको कंफ्यूज होने के लिए भाई कंट्रोल+U मत टिक कर देना, इसका आंसर क्या रहने वाला है, कंट्रोल+Z। आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, अगर आपको डुप्लीकेट टैब्स खोलने तो आप क्या करते हो, कंट्रोल+D। कट के लिए, कॉपी के लिए क्या करते हो, कंट्रोल+C। पेस्ट के लिए क्या करते हो, कंट्रोल+V। विंडोज में रिकॉर्डिंग ओपन करनी होती है, क्या करते हो, Windows+Shift+R, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर नहीं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जी हाँ, यूनिवर्स रेडियो लाइन नहीं, यूनिफॉर्म रिसेट लाइन नहीं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। अब 25 हो गया, क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट इनमें से कौन सा डिवाइस देता है, कीबोर्ड है, हम इनपुट देने के काम आता है।
माउस को भी हम इनपुट देते हैं, तो स्कैनर होगा या मॉनिटर होगा? 26 का, तो स्कैनर भी इनपुट है। ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। मॉनिटर हमें आउटपुट देता है ना। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पे। अब क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? इन एम एस एक्सेल एवरी फॉर्मूला मस्ट बिगिन विद अ, जो एम एस एक्सेल में जो जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं? बता सकते हो इसका आंसर? इन एम एस एक्सेल एवरी फॉर्मूला मस्ट बिगिन विद द परसेंटेज, प्लस का साइन, ये इक्वल टू या एट द रेट। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या रहने वाला करेक्ट आंसर? तो इसका रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, इक्वल टू। ठीक है, याद रखना एम एस एक्सेल में जितने भी आप फॉर्मूला लिखोगे वो स्टार्ट होते हैं इक्वल टू से। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 का क्या कहते हैं? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इनमें से हम किसको ब्रेन कहते हैं कंप्यूटर का? रैम को कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं, हार्ड डिस्क को कहते हैं, मदरबोर्ड को कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, यानी ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर हम किसे कहते हैं? अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 पे। अब क्वेश्चन नंबर 29 बताना मुझे, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज फिशिंग इन कॉन्टेक्स्ट टू साइबर सिक्योरिटी? फिशिंग क्या है साइबर सिक्योरिटी के मुताबिक? फिक्सिंग अ कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, a fraudulent attempt to obtain sensitive information, speeding up the internet connection, या installing a new operating system? तो क्या ऑप्शन रहने वाला है इसका? बेस्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। फिशिंग क्या होती है? एक फ्रॉड अटेम्प्ट। किस लिए होता है वो फ्रॉड अटेम्प्ट? कि वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को पाने के लिए, ठीक है, किसी के सिस्टम से। अब लास्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30। ये कहता है विच एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल? तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल में हम किस एक्सटेंशन का यूज करते हैं? डॉक्स, एक्सेल, एसएक्स, पीपीटी एक्स। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं? पीपीटी डॉट एक्स डॉट पीपीटी एक्स। ठीक है, तो ये था हमारा आज का मॉक जिसमें हमने टोटल डिस्कस करे हैं 30 क्वेश्चंस। तो इस क्लास का फीडबैक मुझे जरूर देना कमेंट सेक्शन में। मैं देखना चाहूंगा आपका फीडबैक। और कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि नेक्स्ट मॉक आपको कौन सा करना है। सेक्शनल करना है या फुल मॉक करना है जैसे आज किया था, या मैं खुद अपने हिसाब से कराऊं? ठीक है, और इन जितने भी आंसर्स हैं सबसे पहले भाई इनको कमेंट सेक्शन में इनका आंसर्स टाइप करा करो। उसके बाद अपना आंसर चेक किया करो। ठीक है, इसके कारण क्या होगा? आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं तो ऐसे क्या ही है कि मैं ही करता जा रहा हूँ, आपका कोई रोल नहीं है इसमें। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आज की क्लास का फीडबैक मुझे जरूर देना, मत भूलना। ठीक है, और मुझे ये भी बताना कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, जेकेपी का। और जम्मू एंड कश्मीर अकाउंट असिस्टेंट का भी बता देना, और सब इंस्पेक्टर का भी बता देना। उसके अकॉर्डिंग भी हम सीरीज स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, और ये सब रहने वाला फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आइए करते हैं हम इस सेशन को एंड। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।